नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यार, एक प्योर डॉग ब्रीड के डॉग्स अगर हम लेने जाते हैं तो एक तरफ देखते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव डॉग मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रॉटविलर का पपी हम देखें तो रॉटविलर के पपी की जो स्टार्टिंग प्राइस है अच्छी क्वालिटी का वो 20,000 से स्टार्ट होता है और फिर लाख 2 लाख तक चला जाता है। डिपेंड करता है ब्लड लाइन क्या है और आप कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही रॉटविलर ब्रीड का पपी हमें 2-3 हज़ार में या 5-5 हज़ार में भी मिल रहा होता है। तो ये सारा चक्कर है क्या, इसको समझते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जाइए हमारे डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो हम बात करते हैं चीपेस्ट डॉग मार्केट के बारे में कि क्या रियलिटी है। ठीक है। यूट्यूब पे आपको दिखा दिया जाता होगा कि 5,000 में यहाँ से डॉग मिल रहा है, 3,000 में यहाँ से डॉग मिल रहा है ना। कई कई जगह तो फ्री में दे देते हैं लोग अपने डॉग्स को, पपी या फ्री के अंदर दे देते हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जब एक प्योर ब्रीड डॉग हम लेने जाते हैं। जैसे जर्मन शेफर्ड की बात करें कि एक लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड हमें लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे इमेजेस देखेंगे यार जर्मन शेफर्ड दिखता कैसा है, कैसा होता है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज आती है और कितने टाइप का आता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे कि इस तरीके के जर्मन शेफर्ड होते हैं, तो हम बेस्ट से बेस्ट देखते हैं यार सबसे अच्छा कौन सा जर्मन शेफर्ड है। तो जैसे लॉन्ग कोट के और हैवी बोन और किंग साइज के जर्मन शेफर्ड हम लोग देखते हैं, तो हम उनको देख के काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि हमें यही डॉग चाहिए। जब हमने गूगल पे सर्च किया या यूट्यूब पे वीडियो देखी, उस समय हमने बेस्ट क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड लिखा। लेकिन जब हम रियल में उनको परचेज करने जाते हैं या अडोप्ट करने जाते हैं, कहीं से भी लेने जाते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चीपेस्ट डॉग कहाँ मिल सकता है, जो एकदम बजट फ्रेंडली हो। जैसे बहुत सस्ते सस्ता मिल जाए, और कई लोग तो ये सोचते हैं कि यार हमें कहीं से फ्री में ही मिल जाएगी डॉग। ठीक है। उस चक्कर में जब देखा जाता है कि यार कहाँ से मिलेगा सस्ता डॉग, कहाँ से मिलेगा, तो वहीं से ही जो चीपेस्ट डॉग मार्केट है उसका स्कैम चालू हो जाता है। वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास 3,000 का जर्मन शेफर्ड है लॉन्ग कोट का, 5,000 का जर्मन शेफर्ड है। तो आप सोच के देखो, एक जर्मन शेफर्ड या एक रॉटवाइलर, जो आप गूगल पे इमेज देखते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, इतने हैवी डॉग, उनकी डाइट क्या होती होगी। अगर हम एक रॉटवीलर की एवरेज डाइट की बात करें मंथली, तो 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा आता ही आता है। ठीक है। एक अच्छे रॉटवीलर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे पालने वाले तो उसको कैसे भी पाल सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यदि आप प्रॉपर तरीके से उसको डाइट दे रहे हैं तो एक एडल्ट रॉटवाइलर का 8-9 हज़ार का महीने का खर्चा तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब उस डॉग का मंथली जो खर्चा है वो 8-9 हज़ार। फीमेल है, अब फीमेल को जैसे उसके बच्चे जब होते हैं डिलीवरी के टाइम, वेटनेरियन भी वहाँ मौजूद होता है। ठीक है। उसका खर्चा अलग। अगर बच्चे आते हैं तो उनको फीड करवाने का खर्चा अलग। और प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती है उसकी डाइट और ज़्यादा अच्छी देनी होती है, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है ना। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि यार इतना खर्चा होने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5-5 हज़ार में पपी सेल कर दे। नहीं होते। इसलिए जो हम अच्छी क्वालिटी के रॉटवीलर या जर्मन शेफर्ड देखते हैं वो काफ़ी महंगे हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें चीपेस्ट डॉग मार्केट में, वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग डॉग ले लेते हैं। पहली बात, बचपन से कोई तैयार नहीं करता यदि वो ब्रीडिंग लाइन में है तो। मोस्टली वो बड़ी फीमेल्स बड़े मेल लेके आते हैं। एक ही छोटी ही छत पे 8-8 10-10 कुत्ते रख रखे हैं, छोटे से कमरे में रख रखे हैं, घर में रख रखे हैं। ठीक है। उनको उस हिसाब से डाइट नहीं देते। नॉर्मली रोटी के ऊपर डॉग पाल रहे होते हैं, वो भी कभी कभी नहीं दे पाते पूरी तरीके से। और जब फीमेल का मैटिंग टाइम आता है, उस दौरान उसको इंजेक्शन लगवा के या ज़्यादा गर्म खाना दे के उसको वो टाइम लाते हैं मैटिंग का, वो हीट पे आती है, फिर उससे बच्चे करवा दिए जाते हैं। और वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक आते हैं। ठीक है। काफ़ी अनहेल्दी होते हैं वो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी पपी होते हैं, और उनकी क्वालिटी भी वैसी नहीं होती जैसा आप सोच रहे हो कि बचपन में सभी पपी प्यारे लगते हैं। इनफैक्ट आप स्ट्रीट डॉग के पपी भी देखेंगे तो वो भी बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है। तो आप सभी डॉग के पपी जब आप देखेंगे बचपन में, सारे बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता यार ये बड़ा होकर कैसे बने। तो हम सस्ते के चक्कर में वो डॉग लेके आ जाते हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो जर्मन शेफर्ड पे कई बार ये आता है कि जर्मन शेफर्ड के कान खड़े नहीं है ना, या इसका एंगुलेशन नहीं बन रहा, या रॉटविलर जो है उसका फेस लंबा चला गया, उसके जो कान है वो छोटे हो गए या फ्लाई कर रहे हैं उसके कान, है ना।
उसे कान एकदम प्रॉपर शेप में नहीं है, ठीक है, उसका बोन साइज कमजोर है। तो ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो यहीं से ही आती हैं, चीपेस्ट डॉग मार्केट। जब आप एक सस्ते के चक्कर में लगे रहोगे, क्योंकि ये कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ते के चक्कर में लगे रहोगे, पपी आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी इमेजिनेशन थी उस पे वो पूरा नहीं उतरेगा। तो यदि आप एक डॉग ही लेने जा रहे हो कि मुझे खाली एक डॉग चाहिए, तो आप स्ट्रीट डॉग पपी अडॉप्ट कीजिए। यकीन मानिए वो बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वो भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, उसी तरीके से आपकी सिक्योरिटी करेंगे जैसे एक जर्मन शेफर्ड या रॉटवाइलर करते हैं। अगर आपको कोई ब्रीड ही डॉग चाहिए कि यार एक नाम का कि हाँ एक ब्रीड डॉग हो मेरे पास, तो भी आपको स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई स्पेशल पर्पज नहीं है या आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते और आप सस्ते डॉग ले लेते हो प्योर ब्रीड के, तो कहीं ना कहीं हम जो चीपेस्ट डॉग मार्केट है उसको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हाँ वो और तरीके से क्रूरता के द्वारा सस्ते सस्ते बच्चे हमें ला के दे, है ना। फिर वो और क्रूरता करेंगे डॉग के लिए, तो वो बहुत गलत होगा। तो आप प्योर ब्रीड के चक्कर में मत पड़े रहिए, स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करिए। और यदि आपको एक प्योर ब्रीड डॉग ही चाहिए तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, आपको वहाँ जाके चेक करना पड़ता है ब्रीडर के पास, उसकी मेहनत देखनी पड़ती है, वो किस तरीके से अपने डॉग को रखता है। यकीन मानिए एक जेन्युइन ब्रीडर जो एक जेन्युइन ब्रीडिंग कर रहा है डॉग की, वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने डॉग की केयर करेगा। वो शायद खुद एक टाइम खाना ना खाए, लेकिन डॉग को दोनों टाइम का अच्छे से खाना खिलाएगा, प्रॉपर उसकी डाइट देता है। तो ये था चीपेस्ट डॉग मार्केट के बारे में कि चीपेस्ट डॉग मार्केट में कितना ज़्यादा स्कैम चल रहा होता है, ठीक है। बच्चों को क्या करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं वो खूब सारा दूध पिला देंगे, खूब सारा खाना खिला देंगे, और वो गोलू मोलू बच्चा लगेगा, हमें लगेगा यार बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कंपेयर करोगे एक टॉप क्वालिटी के रॉटवीलर को और एक चीपेस्ट क्वालिटी के रॉटवीलर को, आपको समझ में आएगा यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा इनमें अंतर है। तो इसलिए अगर आप एक प्योर ब्रीडर से लेने जाते हैं डॉग तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना है डॉग के ऊपर या आपका कोई स्पेशल पर्पज है, अदरवाइज आपको खाली कंपेनियन के रूप में चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, तो आप स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई पपी लेने जा रहे हो या आपने लिया है और आपको कंफ्यूजन है कि यार कैसा बनेगा या मुझे तो क्या डाइट देनी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।